पावर का भी शेयर है, 235 रुपए के आसपास के भाव बता रहे थे। इस पर मंदार आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए टाटा पावर 300 रुपए के आसपास तक भाव गया, फिर वहां से ये शेयर करेक्ट हुआ, 200 के पास आया और हम लंबे वक्त से देख रहे हैं कि अब ये शेयर इसी के आसपास है। तो जो जिन ट्रिगर्स के चलते चला था शेयर, ये रिन्यूएबल का, चार्जिंग स्टेशन का, कहीं ना कहीं वो डिस्काउंटेड शायद है इस प्राइस में। आपको क्या लग रहा है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहां से कि ये जो सारी पॉजिटिव बातें जो हमें सुनने को मिल रही थी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे आ रही थी, पढ़ने को मिल रही थी और लोग बोल रहे थे, तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्काउंट हो चुकी है और उसी के वजह से ये जो जिस तरीके का मूव हमने 2020 से अब तक का देखा है, यानी 30 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 290 रुपए तक चला, 10 टाइम्स का एप्रिसिएशन एक डेढ़ साल में ये इस तरीके का मूव देखने को मिला। तो वो सारे जो पॉजिटिव्स हैं उसी के वजह से इस तरीके का मूव इस स्टॉक में बना। और मेरी राय तो रहेगी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो जरूर पोजीशन होल्ड कीजिए। फिलहाल ये स्टॉक 190 और 200 का इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है, ऊपर में 250 से लेके 290 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है। तो ये जो रेंज है ये अगले 2 साल इसी तरीके से ये स्टॉक ये रेंज में ट्रेड करने वाला है। तो ये जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होती तब तक इसी में कंसोलिडेशन चलेगा। अंडर करंट जरूर है, नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ एक ही गलती है कि जो खरीदी है वो आपने अगर सपोर्ट लेवल्स पे अगर आप स्टॉक बाय करते हैं तो ऐसे रेंज बाउंड स्टॉक में भी आप मुनाफा कर सकते हैं। तो अगर कभी भी आगे जाते हुए ये 190 200 के आसपास अगर आपको मिलता है तो 185 के स्टॉप लॉस से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन। जब भी ये ऊपर चलता है 220 230 तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का ट्रेड जरूर बनेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है और लॉन्ग टर्म व्यू है तो 185 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। ध्यान रखिए अगले 2 साल इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा। ठीक है, तो अगले 2 साल ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए और बीच बीच में अपनी जो पोजीशन है उसको रिन्यू करते रहिए।